हाय एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सॉक्स एक्सपर्ट पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन। बेसिकली कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि सॉक्स एक्सपर्ट पाकिस्तान है क्या। सॉक्स एक्सपर्ट पाकिस्तान एक कंपनी है जो कि जनवरी 2008 में इस्टेब्लिश हुई। इस कंपनी को इस्टेब्लिश करने का पर्पस बेसिकली ये था कि कुछ बुक्स लिखी थी सॉक्स एक्सपर्ट पाकिस्तान ने, उनको लॉन्च करना था। उसके लिए सॉक्स एक्सपर्ट पाकिस्तान जो है मार्ज़ वजूद में आई। उन बुक्स के इंट्रोडक्शन के बाद फिर सर्विसेज ऐड होती गई, एक्सपीरियंस बढ़ता गया, टीम बनती गई, कंपनी की शक्ल इख्तियार हो गई। तो आज सॉक्स एक्सपर्ट पाकिस्तान की टीम क्या क्या सर्विसेज देती है और कहाँ कहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो सारा डिस्कस करेंगे। तो कॉन्टैक्ट जो है वो कॉन्टैक्ट पर्सन लिखा हुआ है यहाँ पे, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं अब्दुल रज़ाक साजिद, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, सेल नंबर दिया हुआ है, उनकी वेबसाइट दी हुई है। तो किसी भी सिलसिले में आपको सॉक्स इंडस्ट्री में किसी भी किस्म की सर्विसेज चाहिए तो आप इन दिए हुए ईमेल एड्रेस, सेल नंबर, वेबसाइट पर रब्ता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सॉक्स एक्सपर्ट पाकिस्तान की टीम क्या क्या सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। तो आइए हम सर्विसेज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल और बहुत ज़्यादा वसी जो है वो सर्विस हम जो प्रोवाइड करते हैं वो न्यू सॉक्स यूनिट सेटअप है। जिस किसी ने भी जब कोई फैक्ट्री लगानी होती है तो उसको बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं कि कितना कैपिटल चाहिए, कौन सी मशीनें सेलेक्ट करनी है, क्या क्या करना है, किस तरह से वो बेहतरीन तरीके से एक खूबसूरत यूनिट सेटअप कर सकता है। तो इस सिलसिले में सॉक्स एक्सपर्ट पाकिस्तान की टीम फर्स्ट स्टेप पे है। सॉक्स एक्सपर्ट पाकिस्तान की टीम के पास जो एक्सपर्टीज़ हैं वो अदर्स के पास बहुत कम मिलती हैं। तो न्यू सॉक्स यूनिट सेटअप में जो है वो सबसे पहले हम प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के देते हैं जिसने भी यूनिट लगाना होता है। तो उसमें ये सारी चीज़ें, प्रोडक्ट्स को एवरेज बेस पे कैसे देखना है, मशीनरी कैसे, कौन सी सिलेक्शन है और जो सिलेक्टेड मशीनरी है उसकी कॉस्ट क्या है, यूनिट चलाने के लिए क्या क्या चाहिए, उसका लेआउट, स्ट्रक्चर, टोटल खर्चा, सैलरीज, यूटिलिटीज़, मतलब ईच एंड एवरीथिंग एक फैक्ट्री चलाने के लिए जो जो भी चाहिए होता है वो हम उस रिपोर्ट में ब्रीफ करते हैं। तो जब ये ब्रीफिंग होती है फिर वो कस्टमर कहता है ठीक है जी अब मैंने फैक्ट्री लगानी है। तो फिर अगले कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हम उनको गाइड करते हैं। बहुत ज़रूरी होता है फैक्ट्री लगाने के लिए, सॉक्स की फैक्ट्री लगाने के लिए कि जी आपकी मार्केट सिलेक्शन बहुत अच्छी हो, आपके पास एक अच्छा कंसल्टेंट हो या आप एक एम्प्लॉय हायर कर लें जो कि ईच एंड एवरीथिंग को अंडरस्टैंड करता हो। ये भी हम उनको गाइड करते हैं। फिर एरिया और लैंड सिलेक्शन में हम गाइड करते हैं, मशीन्स की सिलेक्शन में गाइड करते हैं। फिर जब सारी मशीनरी आ जाती है तो फिर कंस्ट्रक्शन और इरेक्शन स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम पूरी आगाही देते हैं। मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स की कंजम्पशन के स्टैंडर्ड्स किस तरह से मेंटेन करने हैं, उनकी इन्वेंट्री सिस्टम कैसे रखना है, मैन पावर के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, यूटिलिटीज़ के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। अब यूटिलिटीज़ में एक सॉक्स की फैक्ट्री में जो है वो बिजली आती है, वैक्यूम है, कंप्रेसर्स, ब्लोअर्स और मशीनरी, ऑल यूटिलिटीज सर्विसेज जो हैं वो इस सेक्टर में आती हैं। फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो यूनिट एक्सपोर्ट करने पे जाएगा तो कंप्लायंस के लिए उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे, वो कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, किस तरह से लेने हैं। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को डिफ़ाइन करते हैं, मटेरियल्स के स्टैंडर्ड डिफ़ाइन करके देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी यूनिट से रिलेटेड चीज़ें आती हैं जो वन बाय वन हम उनको ब्रीफ करके देते हैं, रिटन एक मैनुअल देते हैं और उसके मुताबिक फिर इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हम एक नया यूनिट सेट करके देते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट भी के ऊपर एक कामयाब तरीके से जो है वो चल रहा होता है। फिर हम कंपनीज़ को क्वालिटी सिस्टम डेवलप करके देते हैं। क्वालिटी सिस्टम डेवलपमेंट में हम सबसे पहले डिपार्टमेंट की हायरार्की डिफ़ाइन करते हैं, QA और QC। फिर क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल दो विंग्स होते हैं क्वालिटी सिस्टम की, उनको अलग-अलग जो है उनकी वर्क डिवीजन करके देते हैं। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव सेट करके देते हैं। फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना के देते हैं। ये QA और QC के लिए अलग-अलग करके देते हैं। क्वालिटी इंस्पेक्शन पैरामीटर्स डिपार्टमेंट वाइज देते हैं, वर्क इंस्ट्रक्शंस बना के देते हैं,
क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड्स EQLs के ऊपर इंस्पेक्शंस किस तरह होती हैं वो बना के देते हैं। क्वालिटी स्टाफ की ट्रेनिंग करते हैं, क्वालिटी का डेटा एनालिसिस करते हैं, किस लेवल पे जा रही है क्वालिटी, फॉल्ट्स की रेशो क्या है, कहाँ पे स्टैंड कर रही है, रेशो ओके है नहीं ओके है, क्वालिटी टूल्स की अंडरस्टैंडिंग देते हैं और फिर QA QC का अलग-अलग रिपोर्टिंग सिस्टम बना के देते हैं। फिर आ जाता है जी ऑपरेशंस का सिस्टम। ऑपरेशंस का सिस्टम बनाने में हम सबसे पहले हर डिपार्टमेंट के अलग-अलग फंक्शंस और एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन करते हैं। फिर उस डिपार्टमेंट वाइज फ़्लो चार्ट्स जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। उसमें प्रोडक्शन का अलग फ़्लो चार्ट, प्रोडक्शन प्रोसेस का अलग फ़्लो चार्ट, डिपार्टमेंट्स के बजट बना के देते हैं। बेंच मार्किंग सेटिंग करते हैं डिपार्टमेंट्स के लिए हर हवाले से, फाइनेंशियली, प्रोडक्शन के हिसाब से, एफिशिएंसी, वेस्टेजेस के लिहाज से वो सारी बेंच मार्किंग करके देते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का सिस्टम डेवलप करते हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाते हैं तमाम ऑपरेशंस के लिए, तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए। कंप्लायंस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर वो डिफ़ाइन करके देते हैं। रिपोर्टिंग सिस्टम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो बना के देते हैं, हर तरह से रिपोर्टिंग सिस्टम डेवलप करते हैं। फिर इन्वेंट्री के कंट्रोल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, किस किस तरह इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं वो बनाते हैं। टेक्निकल स्टैंडर्ड्स डिपार्टमेंट वाइज डिफ़ाइन करते हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए ट्रेनिंग मैनुअल्स डेवलपमेंट करते हैं। टाइम एंड मोशन स्टडीज़ करके देते हैं तमाम ऑपरेशंस की। इस तरह ऑपरेशंस का सेगमेंट कंप्लीट जो है वो डिफ़ाइन करते हैं और बेहतरीन तरीके से उसको चलाते हैं। फिर हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट का सिस्टम भी बना के देते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें सैंपल बनते हैं, उसी की बेस पे फिर पूरे यूनिट में जो प्रोडक्शन आर्डर्स रन होते हैं उनका सारा डाटा फॉलो किया जाता है। सारी रिपोर्ट्स के लिए बेसिकली जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डाटा फीड करता है उसी से फिर आगे सारा डाटा जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। अब इसमें कैड एस्टेब्लिशमेंट है, प्रोग्राम डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का फ़्लो चार्ट है, सैंपल प्रिपरेशन मेथड्स हैं, अब कंजम्पशन और कंपोजिशन कैलकुलेशन मेथड्स हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो कंजम्पशन और कंपोजिशन में गलतियां कर जाते हैं, तो ये कम्प्रीहेंसिव सिस्टम बनाया जाता है। स्पेसिफिकेशंस कैसे बनाते हैं सॉक्स की और एक प्रोडक्ट की वो बना के देते हैं। पूरे फॉर्मेट्स और मेथड्स डिफ़ाइन करते हैं। मटेरियल्स मैनेजमेंट सिस्टम, चूँकि छोटे छोटे मटेरियल होते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, एक लार्ज नंबर ऑफ रॉ मटेरियल जो हैं वो होते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, उनकी इन्वेंट्री कैसे रखनी है, सैम्पल्स का रिकॉर्ड कैसे रखना है, फाइबर कंटेंट्स जो कैलकुलेशन करते हैं वो मेथड कैसे है। यानी फाइबर कंटेंट्स कैलकुलेशन का मतलब है कि कंजम्पशन और कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का करते हैं और इसका कंप्लीट रिपोर्टिंग सिस्टम जो है वो बना के देते हैं। अब फैक्ट्री बन गई, सिस्टम बन गया। ये सारे सिस्टम और फैक्ट्री को रन करने के लिए सबसे बड़ा जो एक नया यूनिट के लिए चैलेंज होता है वो स्किल्ड मैन पावर होती है। सॉक्स की स्किल्ड मैन पावर बहुत शॉर्ट है, तो यूनिट्स के लिए हम ये भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि हर लेवल की स्किल्ड मैन पावर जो है वो सोर्स करके देते हैं। टॉप मैनेजमेंट से लेके नीचे एक निटिंग ऑपरेटर तक हर लेवल की जो है वो मैन पावर जो है सोर्स करते हैं। और कैरियर में अपने एक्सपीरियंस में, अपने एक्सपर्टीज़ में जो बेस्ट लोग होते हैं वो हम फिर रिकमेंड करके उनको वहाँ पे रिक्रूट करते हैं। नेक्स्ट वन, सर्विस टू सॉक्स एक्सपर्ट पाकिस्तान की टीम जो है वो प्रोवाइड करती है मशीनरी एंड मटेरियल सोर्सिंग। अब जब नए यूनिट लगते हैं, सॉक्स के नए यूनिट सेट होते हैं, तो उनके लिए मशीनरी परचेजिंग, उनको मशीनरी के स्टैंडर्ड्स बताना और मटेरियल्स को सोर्स करना, ये सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। नॉट ओनली फॉर न्यू यूनिट्स बट जो यूनिट पहले चल रहे होते हैं वो अपनी एक्सपेंशंस करते हैं, तो वहाँ पे भी हम उनको मशीनरी के बारे में बहुत यूज़फुल एडवाइसेस देते हैं और बहुत अच्छी मशीनरी जो है वो बहुत मुनासिब प्राइसेस के ऊपर लेके देते हैं। तो जो फैक्ट्रीज प्रोडक्शन पे चल रही होती हैं, समटाइम्स उनको मटेरियल सोर्सिंग में प्रॉब्लम आ रही होती है, तो एक लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स जो हैं वो मटेरियल्स के हमारे सोर्स में होते हैं, तो हम कंपनीज़ के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं। तो हम उनको फिर ये रॉ मटेरियल्स, पैकेजिंग, केमिकल्स, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम उनको अरेंज करवा के देते हैं। तो इसमें बड़े नॉमिनल से चार्जेस हम लेते हैं। आप यूँ समझ लें कि फ्री जैसी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, बहुत नॉमिनल चार्जेस लेते हैं इन सर्विसेज के ऊपर, लेकिन कंपनीज़ के बहुत बड़े मसाइल जो हैं वो हम हल कर देते हैं।
जी नेक्स्ट है मैनुअल्स डेवलपमेंट। मैनुअल्स डेवलपमेंट में हम जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के मैनुअल्स डेवलप करके देते हैं, जैसे ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं। अब सॉक्स इंडस्ट्री में हम हर लेवल के लिए ट्रेनिंग मैनुअल डेवलप करके देते हैं कंपनीज़ को, जिसमें नीटिंग ऑपरेटर्स हैं, टेक्निकल स्टाफ है, क्वालिटी स्टाफ है, प्रोडक्शन स्टाफ है, वर्कर्स हैं, कंप्लायंस के लोग हैं। तो सारे लोगों के लिए ट्रेनिंग मैनुअल्स हम डेवलपमेंट करते हैं। कुछ लोग ट्रेनिंग इंजीनियर्स रिक्रूट कर लेते हैं तो उनके लिए सॉक्स इंडस्ट्री में ट्रेनिंग मैनुअल बनाते हैं हम लोग। क्वालिटी मैनुअल बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी कंपनी में। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी में क्वालिटी सिस्टम उसकी बैकबोन होता है, तो क्वालिटी मैनुअल्स हम बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करके देते हैं सॉक्स इंडस्ट्री को। उसके बाद प्रोडक्ट मैनुअल्स हैं, जैसा कि आपने वीडियोस में देखा भी है। फॉर एग्जांपल सॉक्स की टाइप्स का लोगों को नहीं पता होता, पार्ट्स का पता नहीं होता, मेजरमेंट मेथड्स का पता नहीं होता, इंस्पेक्शन पैरामीटर्स का पता नहीं होता। तो प्रोडक्ट के मैनुअल्स भी हम डेवलप करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जो कि बड़ी ही इजी लैंग्वेज में डेवलप करके देते हैं। और हम दोनों लैंग्वेजेस में करके देते हैं। अगर कोई इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में करके देते हैं, और अगर कोई उर्दू में चाहे तो उर्दू में करके देते हैं। आगे आता है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्विसेज। तो इंस्पेक्शन सर्विसेज जो हैं वो हम सिर्फ सॉक्स की इंस्पेक्शन सर्विसेज जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। इनलाइन इंस्पेक्शन करते हैं ऑर्डर्स की फाइनल इंस्पेक्शन करते हैं, और फिर लोडिंग सुपरविजन्स भी करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि कस्टमर इंस्पेक्शन करवा लेता है किसी और पार्टी से, तो उसकी लोडिंग सुपरविजन्स जो है वो चाहिए होती हैं। वो कहता है कि जी मैं अपनी निगरानी में लोड करवाऊँ, तो वो लोडिंग सुपरविजन्स भी हम कंटेनर्स की करते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये यूट्यूब चैनल क्यों बनाया सॉक्स एक्सपर्ट पाकिस्तान ने, तो जैसा कि हमारा स्लोगन है सॉक्स आर आवर पैशन, बड़ा जज्बा है सॉक्स के लिए हमें। तो हमने ये सोचा कि सॉक्स को प्रमोट करने के लिए यूट्यूब चैनल बना के लोगों को इसके बारे में बताया जाए, तो इसलिए बनाया। दूसरा पर्पज़ जो है वो ज़ाहिर है बिज़नेस कैप्चर के लिए है। हम बिज़नेस कैप्चर करते हैं, कस्टमर्स के लिए है, और कंसल्टेंसी के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए है। और तीसरे नंबर पे सॉक्स की इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। सॉक्स की इंडस्ट्री को प्रमोट क्यों करना है कि बहुत सारे लोग सॉक्स को जानते नहीं हैं, या कुछ मिसहैप्स की वजह से सॉक्स से जो हैं वो फेड अप हैं। तो सॉक्स की इंडस्ट्री की आगाही देने के लिए चैनल बनाया गया है। तो तीनों पर्पसेस को जो है वो फुल किया जाएगा। अपने पैशन को भी पूरा किया जाएगा, बिजनेस भी कैप्चर किया जाएगा, और सॉक्स इंडस्ट्री को प्रमोट भी किया जाएगा।